दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। नारद बोले, अब मैं विष्णु इत्यादि देवताओं की सामान्य पूजा तथा सब कुछ देने वाले मंत्रों के संबंध में बतलाऊंगा। पूरे परिवार के साथ अच्युत को नमस्कार करके यजन करना चाहिए। धाता विधाता दोनों निधि, असंख्य निधि और पद्म निधि, द्वार लक्ष्मी, वास्तु पुरुष, शक्ति, कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म इत्यादि, कंद, नाल, पद्म, केसर, कर्णिका, ऋग आदि, वेद, कृत आदि युग, सत्व इत्यादि गुण, सूर्य आदि मंडल और विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया और योगा, इनका यजन करना चाहिए। प्रमी, सत्या, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, वाणी, गण, क्षेत्र और वासुदेव आदि का यजन करना चाहिए। हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, शंख, चक्र, गदा, कमल, श्रीवत्स और कौस्तुभ का यजन करना चाहिए। वनमाला, लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरु की अर्चना करनी चाहिए। इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, जल, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अस्त्र, वाहन, कुमुद, विश्वक्सेन की पूजा मंडल आदि में करने से सिद्धि होती है। सामान्य रूप से शिव पूजा के पहले नंदी की पूजा होनी चाहिए। महाकाल, दुर्गा, यमुना, शिव के गण, सरस्वती, श्री, गुरु, वास्तु, शक्ति, धर्म आदि तथा वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रमाथिनी, सब भूतों का दमन करने वाली, मदन को उन्मत्त करने वाली शिवा की पूजा करनी चाहिए। हांग हूँ हाँ शिव मूर्तये, इस मंत्र से शिव के मुख और सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। होम शिवाय होम इत्यादि मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए। हम इत्यादि मंत्र से शिव के ईशान आदि 5 मुखों की पूजा करनी चाहिए। हम ईशानाय नमः, हिम वामदेवाय नमः, हुम, मतलब ये सारे मंत्र हैं। हेम अघोराय नमः, होम तत्पुरुषाय नमः, ईशान वामदेव, हुम सद्योजाताय नमः, ईशान वामदेव, सद्योजात, अघोर और तत्पुरुष, ये शिव के 5 मुख हैं। हिम गौय नमः, इस मंत्र से गौरी का, गणाय नमः, इस मंत्र से शिव गणों का पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार इंद्र आदि तथा चंड और हृदय आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसी क्रम से सूर्यार्चन के भी मंत्र हैं। इनमें दंडी सबसे पहले पूज्य है। इसके बाद पिंगल, उच्चश्रवा और अरुण की पूजा करनी चाहिए। प्रबुद्ध, विमल, सोम दोनों संध्याकाल, परशुत, स्कंद आदि की मध्य में पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वेदव्यास के शिष्यों ने ये इसमें मिलाया पूजा करने का जो विधि है, क्योंकि मैंने जो पुराण रामायण महाभारत पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। खैर, तत्पश्चात दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी, इन 9 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। हंग खंग, इस मंत्र से सूर्य के आसन की, खंग सोलकाय से सूर्य मूर्ति की, तथा हम हिम स सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अम नमो इदेहाय चम, इस मंत्र से हृदय की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने का यहाँ पे जो मैंने मतलब पहले एक बार जो पहले पुराण में मैंने पढ़ा था उसका ये मतलब निकलता है। ये पूजा करने का मतलब है उनको याद करना और उनको एक रिस्पेक्ट देना। अर्काय नमः, इस मंत्र से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भूभर्भ, स्वर्य, ज्वलिनी, शिखा हूँ, इसको कवच कहा गया है।
माँ कहकर नेत्र की और र से अर्कास्त की पूजा की जाती है। रागी शक्ति निस्वका सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु तेज और चंड की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। अब संक्षेप में पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन मूर्ति मूल हृदय आदि और परिचारक इनकी पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन की पूजा राम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरि इस मंत्र से करनी चाहिए। ये सर्वमूर्ति मंत्र है। इसे त्रैलोक्य मोहन भी कहते हैं। भगवान हषिकेश की पूजा ओम क्लीम हषिकेशाय नमः इस मंत्र से तथा भगवान विष्णु की पूजा ओम हुम विष्णवे नमः इस मंत्र से करनी चाहिए। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करनी चाहिए, जैसे ओम आम हृदयाय नमः, इससे हृदय की पूजा करनी चाहिए। पांचवी अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय देने वाली है। क्रमशः चक्र गदा शंख मुशल खड़ग सारंग पाश अंकुश श्रीवस्त्र कौस्तुभ और वनमाला की पूजा करनी चाहिए। श्रीम इस मंत्र से श्री महालक्ष्मी गरुड़ गुरु इंद्र आदि और सरस्वती के आसन तथा मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इसके पूजन के लिए सर्वप्रथम प्रणव तब नाम के प्रथम वर्ण में अनुस्वार युक्त अक्षर और फिर चतुर्थी विभक्ति सहित नाम के बाद नमः ये पद जोड़ना चाहिए, जैसे ओम चम चक्राय नमः, ओम गंग गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम एम दैत्वे सरस्वते नमः इस मंत्र का और उनकी मूर्ति की पूजा में ओम ह्लीं दैत्य सरस्वते नमः इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इस तरह हृदय आदि लक्ष्मी मेधा कला तुष्टि पुष्टि गौरी प्रभामती दुर्गा गण गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। गणेश की पूजा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से गौरी की पूजा ओम ह्रीं गौवे नमः इस मंत्र से श्री की पूजा ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र से त्वरिता की पूजा ओम ह्रीं त्वरिताय नमः इस मंत्र से और त्रिपुरा की पूजा ओम ऐं क्लीं श्रीं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द चतुर्थ्यंत हो और फिर नमः शब्द का प्रयोग हो। देवताओं की पूजा का मंत्र बनाने का नियम। सभी मंत्रों में पहले प्रणव फिर अनुस्वार युक्त नाम का पहला अक्षर फिर चतुर्थ्यंत नाम और अंत में नमः इस पद का प्रयोग होता है। पूजा और जप में प्राय सभी मंत्र ओंकार से युक्त बतलाए गए हैं। पूजा की समाप्ति पर तिल और घी से होम करना चाहिए। इस प्रकार ये देवता धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पूजा के मंत्रों को पढ़ता है वो सभी भोगों को भोग कर स्वर्ग चला जाता है। नारद बोले, किसी धार्मिक कृत्य से पूर्व स्नान करने के लिए स्नान विधि का वर्णन कर रहा हूँ। पहले नरसिंह का नाम लेकर मिट्टी ले, उसे दो भागों में बांटकर एक भाग से शरीर के मल को दूर करने के लिए स्नान करें। फिर डुबकी लगाकर स्नान करें और आचमन करके ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से अंगन्यास और शरीर की रक्षा करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के बाद हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से प्राणायाम करें। हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिग्बद्ध करें। हर दिशा में वहाँ के विघ्न करने वाले भूतों को भगाने की दृष्टि से मिट्टी बिखरने को दिग्बंध कहते हैं। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र के से जप करके फिर संकल्प करके तीर्थ जल का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देवता की मूर्ति का समार्जन करना चाहिए। इसका मतलब स्नान करते समय शरीर का ही नहीं, इनका नाम करके मन का भी सफाया करना चाहिए। शरीर के जो तदनंतर
आदमर्शन मंत्र का जप करके वस्त्र पहनकर फिर आगे का कार्य करें। अंग न्यास करके मंत्रों से मार्जन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को सूंघने के बाद भगवान हरि का ध्यान करते हुए पानी गिरा दे। इसके बाद अर्घ लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य देवताओं का भक्तिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। फिर योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पाल तक के मंत्रों का ऋषियों, पितरों, मनुष्यों और स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों का तर्पण करके आचमन करें। तत्पश्चात न्यास करके हृदय में मंत्रों का उपसंहार करके यज्ञ गृह में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान करना चाहिए। नारद ने कहा, हे ब्रह्मर्षियों, अब मैं उस पूजा विधि का वर्णन करूंगा जिसको करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पहले पाद प्रक्षालन करके आचमन करें, फिर मौन होकर शरीर की रक्षा करें। पूर्वाभिमुख होकर स्वस्तिकासन या पद्मासन या अन्य आसन लगाकर बैठे। फिर नाभि के मध्य भाग में स्थित हुए की तरह वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप बीज का ध्यान करते हुए अपने शरीर से सभी पापों को दूर कर दें। हृदय कमल में स्थित तेज के आधारभूत शोक बीज का स्मरण करते हुए नीचे ऊपर और इधर उधर फैलने वाली ज्वालाओं से अपने पापों को जला डालना चाहिए। इस प्रकार पापों को जला डालने के पश्चात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि आकाश में स्थित चंद्रमा के समान अमृत बरसाने वाली पिंडाकृति का ध्यान करके हृदय कमल को व्याप्त करने वाली और सुषुम्ना नाड़ी से होकर सब नाड़ियों में फैलने वाले अमृत की धाराओं से अपने शरीर को अपलापित करे। इस प्रकार तत्वों को शुद्ध करके उनका न्यास करे। शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न देवताओं को समर्पित करने को न्यास कहते हैं। फिर हाथों को शुद्ध करे। इसके बाद अस्त्रों का न्यास करे, फिर व्यापक करे। दाहिने अंगूठे से प्रारंभ करके अन्य अंगों में व्यापक करना चाहिए। अब व्यापक के बारे में विस्तृत विवरण दिया जाता है। अपने शरीर में द्वादशाक्षर मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 मंत्र वाक्य से न्यास करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर ये शरीर के 12 स्थान हैं। इन 12 अंगों में 12 मंत्र के एक एक वर्ण का न्यास करना चाहिए, जैसे ओम नमो हृदय, ओम नम नमो शीर्षि, ओम मोम नमो शिखायाम इत्यादि। फिर मुद्रा का समर्पण करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। फिर अष्टोपशत मंत्रों का जप करके पूजा करना चाहिए। बाएं तरफ जलपात्र और दाहिनी ओर पूजन सामग्री रखकर उनका मंत्रों से प्रक्षालन करके सुगंधित पदार्थों और पुष्पों को 2 पूजा पात्रों में रखें। फट में अंत होने वाले अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से अभिमंत्रित जल से सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप ज्योतिर्मय परमेश्वर को हाथ में जल लेकर नहलाएं। फिर परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके योग पीठ पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि, दिक्पाल, अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से करना चाहिए। उस पीठ पर कश्यप, अनंत, पद्म, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों के कमल के केसर के रूप में स्थापन करें और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करनी चाहिए। पहले देवता का हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आह्वान करके उसकी पूजा करें। तदनंतर क्रम से अर्घ्यपाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अर्पित करें। इसके अनंतर मंडल के पूर्व आदि दिशाओं में भगवान के पार्षदों की पूजा करें। श्रेष्ठ पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर द्वार पर गदा की, ईशान तथा अग्निकोण में शंख और धनुष की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के बाएं और दाहिने भाग में 2 तुनीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी, बाएं भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के सामने बनमाला, श्रीवस्त्र और कौस्तुभ की स्थापना करनी चाहिए। दिक्पालों को मंडल के
बाहर स्थापित करना चाहिए। सभी पार्षदों और देवताओं की पूजा उनके मंत्रों से होनी चाहिए। सबके अंत में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अंगों के साथ अलग अलग व्यस्त और एक साथ समस्त रूप से मंत्रों को पढ़कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्रम से जाप, प्रदक्षिणा और स्तुति करके अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। फिर मैं ब्रह्मस्वरूप विष्णु हूँ ऐसा ध्यान करके हृदय में भगवान हरि की स्थापना करनी चाहिए। आह्वान मंत्र में आगच्छ भगवान आइए इस शब्द को जोड़ना चाहिए और विसर्जन मंत्र में क्षमस्व त्रुटियों को क्षमा कीजिए ये शब्द जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ये भगवान के एक विग्रह का पूजन कहा गया। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठे में और तर्जनी आदि में वासुदेव और बलभद्र आदि का न्यास करना चाहिए। फिर शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह अंग, जानु और चरण आदि अंगों में पूर्ववत अन्य देवताओं की स्थापना करके उनका पूजन करें। फिर मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करनी चाहिए। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पहले की तरह 9 व्यूहों की पूजा करनी चाहिए। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नारद बोले, महर्षियों, अब मैं उन अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्यों को सभी मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। 24 अंगुल की चौकोर भूमि को सूत से नाप कर उस क्षेत्र को सभी ओर से बराबर खोदना चाहिए। उस खोदे हुए कुंड के चारों ओर 2 अंगुल भूमि छोड़कर एक मेखला सी बना लेनी चाहिए। ये मेखलाएं सत्व, रजस, तामस नाम संख्या में 3 होती है। मेखलाओं की ऊंचाई 12 अंगुल होती है। इन मेखलाओं की चौड़ाई क्रम से 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। कुंड से पश्चिम दिशा की ओर 10 अंगुल लंबी सुंदर योनि बनाई जाए। उस योनि को इस क्रम से आगे की ओर नीचा बनाना चाहिए, अर्थात सबसे पिछला भाग 6 अंगुल, फिर उसके आगे का भाग 4 अंगुल, फिर उसके भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होनी चाहिए। योनि की आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड के अंदर प्रविष्ट होनी चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का हो तथा नाल का फैला 15 अंगुल होना चाहिए। योनि का मूल भाग 3 अंगुल एवं उसका अग्रभाग 6 अंगुल विस्तृत होना चाहिए। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया। 2 हाथ या 3 हाथ लंबे चौड़े कुंड में सभी नाप दुगने और तिगुने हो जाएंगे। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले वर्तुल आदि आकार वाले कुंड का वर्णन करूंगा। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीच में सूत रखकर उसे किसी एक कोण की सीमा तक ले जाना चाहिए। मध्य बिंदु से कोण बिंदु तक सूत को ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वो सूत जितना बढ़ जाए उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करना चाहिए। मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं में सब और सूत को घुमाने से गोल आकार का कुंड बन जाता है। कुंडार्ध से बड़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाना चाहिए। फिर यत्नपूर्वक सूत को पूरब से पश्चिम की ओर घुमाकर चिन्ह लगा देनी चाहिए। इस प्रकार मध्य बिंदु से स्थापित करके अर्धचंद्राकार घुमाने से अर्धचंद्राकार कुंड बन जाता है। पद्म के आकार वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाने चाहिए। हवन के लिए अपने बाहुदंड के बराबर श्रुक बनाना चाहिए। ये श्रुक चौकोर हो, श्रुक बाहुदंड के बराबर हो अथवा 7 या 5 अंगुल का भी हो सकता है। 3/4 भाग में गड्ढा खोदकर बीच में एक अत्यंत सुंदर मंडल बना देना चाहिए। उस गड्ढे को नीचे और ऊपर बराबर खुदवाकर बाहर के आधे भाग को छीलकर साफ करा देना चाहिए। चारों ओर 1/4 अंगुल जो शेष के आधे भाग का आधा है भीतर से भी छीलकर साफ करा देना चाहिए। बाकी बचे आधे भाग से
उक्त खाद की सुंदर मेखला बनवानी चाहिए। खाद का कंठ मेखला के 3/4 के बराबर होना चाहिए। कंठ की चौड़ाई 1 अंगुल होनी चाहिए अथवा कंठ की चौड़ाई 1.5 अंगुल भी हो सकती है। शुक के अग्रभाग में उसका मुख होना चाहिए जो 4 या 5 अंगुल का हो। उसके मुख का मध्य भाग 2 या 3 अंगुल का और खूब सुंदर होना चाहिए। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। मुख का मध्य भाग नीचा और अत्यंत सुंदर होना चाहिए। शुक के कंठ प्रदेश में एक ऐसा सुंदर छिद्र होना चाहिए जिसमें कनिष्ठिका उंगली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात शुक में मुख का शेष भाग अपनी इच्छानुसार विचित्र शोभा से संपन्न बनाना चाहिए। शुक के अलावा एक शुभा भी होनी चाहिए जो दंड भाग को मिलाकर 1 हाथ लंबा हो, गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल हो तथा उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। थोड़ी सी कीचड़ में गाय का पैर पड़ने पर जैसा पदचिन्ह उभर आता है वैसा ही उस शुभा का मुख होना चाहिए। अग्निकुंड को लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचनी चाहिए जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हो। इस रेखा का नाम वज्र है। उस उत्तराग्र प्रथम रेखा पर पूर्वाभिमुख 2 रेखाएं खींचनी चाहिए। फिर उन दोनों रेखाओं के बीच में 3 रेखाएं दक्षिणादि क्रम से खींचनी चाहिए अर्थात पहली रेखा दक्षिण भाग में, फिर दूसरी रेखा पहली रेखा से उत्तर की ओर और तीसरी रेखा दूसरी रेखा के भी उत्तर की ओर खींचनी चाहिए। इस प्रकार मंत्रज्ञ पुरुष रेखाएं खींचकर उन पर जल छिड़क कर फिर उस परमात्मा रूप प्रणव का उच्चारण करके एक आसन की कल्पना करे जिस पर वैष्णवी शक्ति अधिष्ठित हो। वैष्णवी देवी का इस प्रकार ध्यान करे। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं तथा दिव्य विग्रह से युक्त है। तदनंतर हरि का स्मरण करते हुए अग्नि को कुंड में स्थापित करना चाहिए। फिर प्रदेश मात्र अंगूठे में लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर यज्ञ की लकड़ियां देकर उस अग्नि का परिसमूह अग्नि के चारों ओर कुश बिखेरने का कार्य करना चाहिए। कुश से 3 बार करना चाहिए। फिर पूर्व आदि सभी दिशाओं में चारों ओर कुश फैलाकर पात्र को और समिधा कुशा दोनों को वो शुक और शुभा इन दोनों को यथास्थान रखना चाहिए। आज्य स्थाली, चरुस्थाली, कुशाच्छादित घी और प्रणीता पात्र को यथास्थान रखे। प्रणीता पात्र से जल छिड़क कर प्रोक्षणी पात्र को लेकर जल से पूर्ण कर लेना चाहिए और उस जल को पवित्री से युक्त हाथ के ऊपर डालकर फिर प्रोक्षणी पात्र में अग्नि का ध्यान करके उसे योनि के सामने रख देना चाहिए। उस जल से 3 बार छिड़काव करके आगे की ओर समिधा को रखकर उत्तर की ओर पुष्पयुक्त प्रणीता पात्र में विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आज्य स्थाली को आज्य से भरकर आगे की ओर रख लेना चाहिए। तदनंतर समप्लवन और उत्प्लवन के द्वारा आज्य को शुद्ध कर लेना चाहिए। अब संप्लवन और उत्प्लवन की विधि बताते हैं। 2 ऐसे कुशों को लेकर जिनका ऊपर का भाग टूटा ना हो और जिनकी लंबाई अंगूठे से लेकर तर्जनी के बराबर हो, अंगूठे और अनामिका से पकड़ लेना चाहिए। उन दोनों कुशों से जल ग्रहण करके 3 बार ऊपर की ओर छिड़कना चाहिए। इसके बाद शुक और शुभा को लेकर उनसे जल छिड़कना चाहिए। उन शुक और शुभा को आग से तपाकर कुशों से पोंछकर और जल से धोकर पुनः आग से तपाकर और प्रणव का उच्चारण करके साधक उन्हें रख दे। चतुर्थंत देवता के नाम के पहले प्रणव तथा बाद में नमः पद लगाकर फिर होम करना चाहिए। गर्भाधान से लेकर सारे संस्कार अंग्य व्यवस्था के अनुसार करने चाहिए अथवा दूसरे मतानुसार नामकरण, यज्ञोपवीत, समावर्तन व यज्ञाधिकार में समाप्त होने वाला यज्ञ अंगानुसार करना चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव के द्वारा पूजोपचार करे तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अंग मंत्र के द्वारा होम करें।
पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंत्रोत्तरनय, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकर्म, सातवां व्रतबंध, आठवां वेदारंभ, नौवां समावर्तन तथा 10वां पत्नी संयोग विवाह संस्कार है, जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। इसके बाद प्रत्येक देवता का क्रम से ध्यान करके तथा प्रत्येक पूजन कर्म द्वारा पूजा करके हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रतिकर्म के लिए 8 आहुतियाँ समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद साधक को मूल मंत्र के द्वारा पूर्णाहुति देनी चाहिए। उस समय मंत्र के अंत में 62 पद जोड़कर प्लुत स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु भगवान के निमित्त चरु पकाना चाहिए। वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों को स्मरण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अंग और आभरण देवताओं सहित सर्वोत्तम देवता भगवान विष्णु को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए सम्यक प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अग्नि में समिधा का आधार करके अग्निश्वर भगवान विष्णु के समीप आधार नामक घृत की 2 आहुतियाँ देनी चाहिए। इनमें से एक को वायव्य कोण में और दूसरे को नैऋत्य कोण में देना चाहिए। यही इनका क्रम है। इसके पश्चात आज्य भाग नामक 2 आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में देनी चाहिए और उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्रों की भावना करनी चाहिए। शेष आहुतियाँ को इन्हीं के बीच में पूजा क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। घी से भगवान की मूर्ति को तृप्त करना चाहिए। अंग देवताओं के लिए अहि भगवान की अपेक्षा दशांश में हवन करना चाहिए। घी आदि से अथवा समिधाओं से अथवा तिलों से हमेशा 100 या 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। होम में अंत होने वाली पूजा को समाप्त करके शुद्ध हुए तथा उपवास किए हुए शिष्यों को बुलाकर तथा उन्हें सामने बैठाकर उनमें 5 बद्ध पशु की भावना करके उनका जल से सिंचन करना चाहिए। इसके बाद शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करना चाहिए। फिर अविद्या और कर्म के बंधन से बंधे हुए लिंग के साथ पालित तथा लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य को ध्यान मार्ग से प्रक्षित करके वायु बीज के द्वारा उसका शोषण करना चाहिए। फिर अग्नि बीज के द्वारा ब्रह्मांड नामक सृष्टि को पूरी तरह से जली हुई तथा भस्म राशि के समान स्थित है ऐसा ध्यान करना चाहिए। तदनंतर जल बीज के द्वारा उस भस्म राशि को बहा देना चाहिए और अब संस्कार वाणी मात्र रह गया है ऐसा स्मरण करना चाहिए। फिर वहाँ बीज संज्ञक पार्थिव शक्ति का न्यास करना चाहिए। सभी तन्मात्राओं से संबित पार्थिव बीज शुभ होता है। फिर उस पार्थिव बीज से उत्पन्न उसी पर आघृत तथा तदात्मक अंड का ध्यान करना चाहिए। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूप पुरुष की मूर्ति का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले से शुद्ध किए हुए एवं अपने आत्मा में स्थित लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करना चाहिए। उस शरीर में सभी इंद्रिय का आकार अलग अलग अभिव्यक्त हो गया है तथा वो पुरुष क्रम से बढ़ गया है ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ये चिंतन करना चाहिए कि एक वर्ष तक स्थित रहकर वो अंड 2 टुकड़ा कर दिया गया है। वे दोनों टुकड़े हैं ऊपर द्युलोक और नीचे पृथ्वी लोक। उन दोनों लोकों के बीच में प्रजापति पुरुष आविर्भूत हुआ है ऐसा ध्यान करके फिर उस शिशु रूप प्रजापति का प्रणव से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर यथोचित रूप से पूर्वोक्त न्यास करके उसके शरीर को मंत्रमय बना देना चाहिए। इसके बाद उसके सिर पर विष्णु हस्त रख कर वे वैष्णव हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार एक अथवा बहुत से पुरुषों का ध्यान योग से जप करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र उच्चारण से शिष्य के दोनों हाथों को सभ्यक रूप से ग्रहण करके फिर मंत्र देने वाला गुरु नेत्र मंत्र से छिद्र रहित वस्त्र द्वारा उन सभी शिष्यों के नेत्रों को पट्टी बांध दे। फिर
तत्ज्ञ गुरु देवादिदेव भगवान की पूजा करके पुष्पांजलि धारण करने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख बैठाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।